केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर सागर से आ रही है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी मैदान सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सम्मेलन में मुख्य उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों और प्रतिनिधियों सहित 2500 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ एक मंच पर। सागर जिले में वर्तमान में 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं, जिनमें सिद्धगुआ औद्योगिक क्षेत्र, नौगांव बीना औद्योगिक सुभाष नगर सागर, अर्ध शहरी औद्योगिक संस्थान बीना एवं ग्रामीण कर्मशाला रहली शामिल हुए। और इस कार्यक्रम दौरान क्या कुछ कहा मंत्रियों ने एवं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने। आइए कार्यक्रम दौरान की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। टेक्सटाइल्स के लिए जाना चाहता है और वहां के निवेशकों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर उन्हें निवेश के लिए सुगम और सुविधाजनक फैसिलिटीज प्रदान करेगा। और अब देवी सज्जनों, विशेष रूप से सागर के हरित और सतत विकास की दिशा में, स्वच्छ और स्वस्थ सागर की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन का यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा MPIDC और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच। MPIDC की तरफ से मैं आमंत्रित करती हूँ ED MPIDC सागर श्री विशाल सिंह जी को और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री जी। इस MOU के अंतर्गत SMC MPIDC द्वारा विकसित की जाने वाली पाइपलाइन विस्तार के माध्यम से 45 MLD सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड पानी को रिसाइकल्ड वाटर को MPIDC RO सागर को देगा और इस पानी की आपूर्ति औद्योगिक उद्देश्यों के लिए की जाएगी। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि कल एक हैकाथॉन भी आयोजित की गई थी नए विचारों को आमंत्रित करते हुए। इसकी तरफ ये हैकाथॉन बुंदेलखंड में नए विचारों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें हमें 600 से ज़्यादा स्टार्टअप से भेजी गई थी प्रविष्टियाँ और 60 लोगों को फाइनल में यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस को हमारे साथ साझा किया और उनकी तरफ जो विजेता हैं अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करती हूँ कि आप विजेताओं को सम्मानित करें और बॉटम्स अप का अप्रोच लेते हुए सबसे पहले तृतीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है निम्बस गेमिंग को। निम्बस गेमिंग इन्हें एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 71,000 के एक चेक को प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये हैकाथॉन कल आयोजित की गई थी। Ladies and gentlemen, these are those young minds and ideas। अपने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमारे साथ साझा किए। अनेक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ जो समाधान इन्होंने हमारे साथ साझा किए। और तृतीय पुरस्कार के लिए निम्बस गेमिंग, उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है। देवी सज्जनों, आप सभी की जोरदार तालियां इन्हें और प्रोत्साहित करेंगी। द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सेवा हब को। सेवा हब इन्हें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। और अब और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि प्रथम पुरस्कार विजेता यहाँ पर हमारे साथ मंच पर बॉम्बू वर्ल्ड जिन्हें 1,51,000 की पुरस्कार राशि से साथ साथ एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान की जा रही है। ये सभी देवी सज्जनों हमारे इग्नाइटेड माइंड्स, यंग माइंड्स अपने नए आइडियाज़ के साथ, इनोवेशंस के साथ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ इस चैलेंज में उन्होंने भाग लिया और यहाँ पर मध्य प्रदेश की
और देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देते हुए इन समस्याओं की तरफ इनको सॉल्व करते हुए इनके जो आइडियाज़ हैं हमारे साथ इन्होंने साझा किए। और अब विशेष पुरस्कार ये हैकाथॉन हमारी कल हमने इसकी तरफ जो फाइनलिस्ट थे उनका ये कंपटीशन हुआ और 600 से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, एंट्रीज आई थी। उसमें से 60 लोग फाइनल में आकर कल उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस दी, अपने इनोवेशंस को हमारे साथ साझा किया और इस कंपटीशन में विजेता उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है। और अब सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी, उन्हें 1 लाख के पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। मिस नीलेश शर्मा, मिस नीलेश शर्मा, जय अनग गायत्री प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ साथ हमारी महिला उद्यमी, उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उनकी तरफ से जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन रखा गया, मिस नीलेश शर्मा, जय अनग गायत्री प्राइवेट लिमिटेड की। और अब सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर, सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर, इन्हें 51,000 पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। BUC ऑडियो, यहाँ से राजीव यादव, BUC ऑडियो के। देवी सज्जनों, एक बार सभी के लिए, सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी तरह से ये इग्नाइटेड माइंड्स इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते आएँ और हमारे देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। और मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि आशय पत्र वह फिर से सिद्धगुवा तहसील व ज़िला सागर की जो 13,552 हेक्टेयर भूमि पर फर्नीचर क्लस्टर बनाया जा रहा है, उसकी तरफ यहाँ पर 10 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। मंच पर आमंत्रित हैं श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक। श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक, यह आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से लेते हुए। इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। देवी सज्जनों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका, जो अभी तक हिंदी में प्रकाशित होती आई है, पर अब इसकी आउटरीच को और बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रथम अंग्रेज़ी संस्करण का वह विमोचन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदाम खाड़े जी को। उनसे निवेदन है इस पत्रिका के विमोचन में हमारे साथ मंच पर आएं। देवी सज्जनों, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली ये पत्रिका अब अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध होगी। इसके प्रथम संस्करण में मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के मध्य प्रदेश के दौरे की महत्वपूर्ण झलकियाँ, साथ साथ स्वच्छता के प्रति उनके विचारों से पाठक अवगत होंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश में बने देश के पहले जनमन आवास की सफलता की कहानी भी पाठकों को आकर्षित करेगी। साथ ही रतलाम के CM राइस स्कूल से मिले पुरस्कार के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। इस अंक में सागर तहसील
से सुशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। और अब हमारे मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख नेतागण के विचारों को और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी को, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सागर इंडस्ट्रियल समिट में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के दूरदृष्टा युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपके ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, सागर क्षेत्र से हमारे मंत्री साथी गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री दिलीप जी, क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, श्री शैलेंद्र जी, हमारी सांसद लता वानखेड़े जी एवं मंचासीन अन्य सभी मंत्रीगण के साथ ही विधायकगण तथा सबसे महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित वे समस्त उद्योगपति, और आज के इस मंच पर एक बहुत बड़ी संख्या जो उद्योगपतियों की है, वह संख्या मध्य प्रदेश के उद्योगपति की है, जो मध्य प्रदेश के नाम को पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। मैं आज उन सब का यहाँ बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तथा यहाँ हमारे बीच उपस्थित सागर बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त युवा उद्यमी भी हैं, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो उद्यमी भी हैं। और यह समिट आपने और हमने अभी आपने 1.5-2 घंटे में समझा होगा। कई चीज़ें आप लोगों के लिए पांचों हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने जो मध्य प्रदेश के बारे में एक दृष्टिकोण दिया, जो नीतियां दी हैं और जो संभावनाएं बताई हैं, परंतु यह समिट एक अपने आप में एक अलग उदाहरण है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, यह दृष्टि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद उज्जैन से इसे प्रारंभ करा। यह एक नई दृष्टि है, एक नया सोच है और नया विजन मध्य प्रदेश के लिए है कि हम किस तरीके से आगे तो बढ़े, परंतु हमारे मध्य प्रदेश के युवा उद्यमियों को साथ में लेकर के कैसे जाए, ये उसका बहुत बड़ा उपक्रम है। क्योंकि आज यहाँ जो हमारे बीच इतनी बड़ी संख्या में बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्यमी विराजित है और कई युवा साथी भी यहाँ पर हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है जो दिन भर के सत्र आयोजित किए गए हैं, विभिन्न बात के प्रेजेंटेशन अपनी जगह है, परंतु इस समिट में अलग अलग कॉन्क्लेव के अलग अलग सत्रों में जो नई संभावनाएं, नए अवसर क्या क्या हैं और उन अवसरों के बारे में आपको बताया। और लघु व मध्यम उद्योगों के कई हमारे साथी यहाँ पर, मैं कल शाम से आ गया था, मैंने देखा कि एक नया उत्साह इस क्षेत्र में बना है। बड़े उद्योगों का आना, बड़े उद्योगों को लगाना, यह एक राष्ट्र के लिए व प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु लघु व मध्यम उद्योगों की वृद्धि करके हमारे क्षेत्र के एक विकास की नई अवधारणा कि हर क्षेत्र में विकास हो, और यही कल्पना लेकर के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करे। और हमारे एक उद्योगपति बंधु ने तो ये कहा भी है, बड़ा स्पष्ट तौर पर आज उन्होंने उल्लेखित करा कि पूरे देश के अंदर इस तरीके की संभागीय स्तर पर उद्योगों के बढ़ावे के लिए
हमारे उद्यमियों को बढ़ावे के लिए इस तरीके की समिट न तो पहले हुई है और न सफल हो पाई। सफलता के पीछे एक दर्शन लगता है, सफलता के पीछे समर्पण लगता है, और वह समर्पण हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठते ही, मुख्यमंत्री बनते ही इस कार्य को प्रारंभ करा कि कृषि के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिंचाई की कई योजनाएं, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नए नए उद्यम, और वे हमेशा उल्लेख करते हैं कि हमारे जिले स्तर पर भी कई हमारे व्यापारी बंधु और नए युवा ऐसे हैं कि जो काम करना चाहते हैं परंतु उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं या वे संभावनाएं नहीं तलाश पाते हैं। और उन्होंने तब से निर्देशित करा है कि हम जिलों के अंदर जाएं और हर जिले के अंदर नई संभावनाओं को निकालें और उन संभावनाओं को बढ़ाते हुए वहाँ के उद्यमियों को प्रेरित करें, क्योंकि जब स्थानीय उद्यमी प्रेरित होता है तो हमारे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और एक विकास का पूरा क्रम, हमारा आर्थिक विकास का क्रम बनता है। आज का यह सागर का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपनी सफलता की ओर है और इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि एमएसएमई विभाग या लघु उद्योग के अंदर पारदर्शिता के कई मापदंड हमने स्थापित करे हैं। जमीनों के बारे में, सब्सिडी के बारे में एक ही बात का उल्लेख मैं करूँगा कि मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई में 40% की सब्सिडी है और खाद्य व अन्य कुछ क्षेत्रों के अंदर वो 55 से 60% है। ये पूरे देश के अंदर उच्चतम स्तर पर सब्सिडी मध्य प्रदेश में दी जा रही है और आप लोग उसका लाभ लें। और उसके लिए जमीनों की उपलब्धि सिर्फ सागर के संभाग के क्षेत्र में अगले 6 माह में हम 4 औद्योगिक क्षेत्रों को प्रारंभ करने वाले हैं। उनके माध्यम से 500 से 550 यूनिटों को लगातार जमीन उपलब्ध होगी और नए उद्यमी हमारे आगे आएंगे। अभी हमारे यहाँ के फर्नीचर क्लस्टर की कई लंबे समय से चर्चा हो रही थी, उसके सारे व्यवधान हटा करके आज उसका लेटर ऑफ इंटेंट दिया है कि कल से ही वह कार्य प्रारंभ करें। और सागर के हमारे सारे समुदाय के लकड़ी के व्यापारियों ने फर्नीचर के लिए उत्पादन का प्रण लेकर के उस कार्य को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है बुंदेलखंड के विकास में यह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक नई दिशा तय करेगा और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विदेशों का, देश का अलग अलग इन्वेस्टमेंट आए, परंतु हमारे उद्यमी तैयार हो, हमारे युवा उद्यमी तैयार हो, उनकी नई दृष्टि को लेकर के हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। तो नए इतिहास को रचने की तरफ अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। भारत का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल इस सागर में, सागर के दिल की गहराइयों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के साथ आए हुए तमाम उद्योगपतियों का मैं बुंदेलखंड और सागर के निवासी के नाते दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आज भी याद है, मैं 2-3 बार इस बात तो कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जब पहली कैबिनेट हुई, उस पहली कैबिनेट में हम लोग बोलते, उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बुंदेलखंड की चिंता है, बुंदेलखंड के विकास की चिंता है। आज वो समय आ गया। आज 27 तारीख रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर और बुंदेलखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो एक दृष्टि और सोच बनाई, हम सारे बुंदेलखंड वासी इस बात के लिए याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। आदरणीय साथियों, सागर
नगर सर हरि सिंह गौर की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। सर हरि सिंह गौर ने सागर को बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को कि सागर के प्रथम प्रवास पर सागर की सबसे पुरानी मांग थी कि यहां राजकीय विश्वविद्यालय दिया जाए। पहले आगमन पर पहली घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सागर में राजकीय विश्वविद्यालय की। यह उनकी दूरदृष्टि और सोच का परिणाम है। तो सागर में कैंसर अस्पताल नहीं है। हम लोगों ने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी ही कैंसर अस्पताल के उपकरण सागर में दे दिए जाएंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सोचते थे सागर में कि कब हमारा सागर, कब हमारा बुंदेलखंड भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसी श्रेणी में आएगा। लेकिन अब वो समय दूर नहीं है जब आपकी कृपा से बुंदेलखंड और सागर संभाग भी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े महानगरों जैसा स्थापित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उद्योगपति तो लाए हैं, मध्य प्रदेश के वो देश के व्यापारिक उद्योगपति भी लाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने की है, हमारे जो क्षेत्रीय उद्योगपति हैं, ये क्षेत्रीय उद्योगपति इसलिए उत्साहित हैं, इनको भी आपने काम करने का मौका दिया, इनको भी आपने उठने का मौका दिया। आज सामने देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकांश युवा उद्योगपति बैठे हैं। इनके चेहरों पर जो खुशी है, वो खुशी हमने देखी। मैं परसों एक कार्यक्रम में आया था, सारे लोग कह रहे थे, खास करके युवा उद्योगपति जिनको आपने अभी इनाम दिया है, जिनको आपने अभी सम्मानित किया है, वो कितने खुश और उत्साहित हैं। छोटे छोटे उद्योग वो लगाएंगे। जो सपना उनने देखा था, वो सपना उनका साकार करने का मौका अब आ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार गाड़ी में हम लोगों से कहा था, अचानक मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि सागर में बीड़ी उद्योग के क्या हाल है। देखिए, ये आपकी चिंता, बीड़ी उद्योग 100 साल पुराना है। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, तब से यहां लाखों मजदूर बीड़ी बनाकर अपना घर चलाते थे। एक पत्रकार महोदय हमसे परसों पूछ रहे थे, मैं यहां आया, कि बीड़ी के अलावा और क्या है। अरे भैया, इतने सारे उद्योगपति, इतना उद्योग, इतना इन्वेस्टर मुख्यमंत्री जी करा ही रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, उनके मन में पीड़ा, उनके दिल में ये बात थी कि सागर में एक जमाने में लाखों मजदूरों को काम बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग से मिलता था। आज उन्होंने कहा कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे केंद्र हो, जीएसटी हो, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। इससे भी पूरे गांव गांव का मजदूर उत्साहित है, यहाँ के उद्योगपति उत्साहित हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने बड़ी उद्योगपति बैठे हैं, सबको खुशी की लहर है। कम से कम आज तक किसी ने सोचा, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, मैं क्षमा करना, बड़ी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये छोटी छोटी काम की सोच, कुटीर उद्योग की सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी में है। मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा भाषण ना देके बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बुंदेलखंड के नौजवानों की तरफ से, बुंदेलखंड के प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से, यहाँ की माताओं बहनों की तरफ से, जिनके रोम रोम में हर्ष व्याप्त है। आज पूरे बुंदेलखंड की जनता, आम जनता उत्साहित है, प्रफुल्लित है। क्या होने जा रहा है? हम सबको विश्वास है कि आपका एक कदम जो खास करके संभागीय स्तरों पर, मैं अभी बैठा था, हमारे बाजू में पंकज ओसवाल जी बैठे हैं, जेबी भाई हमारे मित्र बैठे हैं, सभी लोग कह रहे थे कि राजस्थान, मैं किसी प्रदेश की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुत अवसर हैं
और मध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, संभागीय स्तर पर जो बढ़ावा दे रहे हैं, यह मध्य प्रदेश में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं संबोधन कुछ भूल गया था, जल्दी अति उत्साह में आकर मैं हमारे एक और डायमंड नगरी के सांसद, हम सबके प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का दिल से स्वागत करता हूं। हमारे चेतन कश्यप जी उद्योग मंत्री का स्वागत करता हूं। हमारे सभी उद्योगपतियों का, सभी हमारे मंच पर विराजमान हमारे मंत्री धर्मेंद्र जी, हमारे मंत्री लाखन जी, हमारे विधायक साथी हमारे सैलन जी, भूपेन्द्र जी, भार्गव जी, सभी मित्र साथी जो सामने बैठे विधायक, सबका बहुत बहुत दिल से हृदय से स्वागत है। सभी उद्योगपतियों का स्वागत है, सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। जो भी कमी रह गई हो अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी आपने की है, इससे सभी लोग उत्साहित हैं। एक बार पुनः आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, अब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के ऊर्जावान जनप्रतिनिधि आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। हमारे माननीय सांसद खजुराहो से आप सभी की तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए। आज मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के आज इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, लखन पटेल जी, दिलीप अहिरवार जी, यहाँ की हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती लता वानखेड़े जी, दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी जी, और आज इस कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में कई ऐसे उद्योगपति पधारे हैं जो आज इस बुंदेलखंड की धरती पर यहाँ के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है उसे पूरा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी, सुनील बंसल जी, पंकज ओसवाल जी, एस राम ओला जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी उद्योगपतिगण, सभी सम्माननीय मीडिया के मित्रों और सभी हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे सम्माननीय विधायक आदरणीय सैलन जी, आदरणीय भूपेन्द्र जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने इस बुंदेलखंड की धरती पर, ये जो अपना मध्य प्रदेश है, आपने बुंदेलखंड को अपने विकास के एजेंडे में लेकर एक महत्वपूर्ण कदम इस मध्य प्रदेश के अंदर जो उठाया है, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से आपने सभी संभाग स्तरों पर मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास कैसे होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आपका विजन है, ये विजन ही आज संपूर्ण मध्य प्रदेश, केवल कोई एक क्षेत्र नहीं कि हमने कोई एक स्थान पर जो लगातार विकास के गतिमान तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी, जिसमें बुंदेलखंड सबसे ज्यादा उन संभावनाओं को तलाश रहा था, मैं आज पूरे बुंदेलखंड की जनता की ओर से, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड की जनता ने इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया है, तो मुख्यमंत्री जी आपने उस प्रचंड आशीर्वाद को अपने एजेंडे में लेकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर आज ये जो रीजनल कॉन्क्लेव है, ये बुंदेलखंड के विकास को हम सब मिलकर के आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज भी है,
यहाँ टूरिज्म भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की संभावनाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में हैं। यहाँ डायमंड भी है। मैं तो अभी देखता हूं कि पन्ना के अंदर अभी नेचुरल गैस भी आ गया है। और इस पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है जो सर्वाधिक देश को विकास में अपनी भूमिका निभाता है, निभा सकता है, लेकिन आज इतने उद्योगपतियों को और लोकेलिटी के हमारे उन सब लोगों को जो यूथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जो काम की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, लेकिन आज उनको जो अवसर मिला है ये वास्तव में ही हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उठाया है। अभी हमारी नई सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब बनी है, मैं बुंदेलखंड की जनता को ये बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक बार बताया है कि सूचना प्रसारण मंत्री ने मुझे शपथ लेने के तत्काल बाद कहा कि खजुराहो हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, ये आगामी समय में देश के अंदर फिल्म सिटी इस नाते से इस देश के अंदर स्थापित करने का प्रयास हमारी सरकार इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो अभी फिल्म उद्योग के बारे में बात चल रही थी, मध्य प्रदेश को लोग पसंद कर रहे हैं। खजुराहो एक बड़ा स्थान, इसके बारे में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, इस नाते से उसके भी प्रयास अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को, यहाँ मैन पावर भी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, प्लानिंग और लोगों को अवसर देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का और सब लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पूरे उद्योगपति जो आए हैं उनका अभिनंदन है। आप एक बार यहाँ काम शुरू करेंगे, आप बुंदेलखंड की आत्मीयता, बुंदेलखंड का जो आत्मीय भाव है, ये जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि और विकास यहाँ पर तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। और देवी सज्जनों, हमारे अगले सम्मानित नेता को बुलाते हुए मुझे ज़्यादा उनके बारे में कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय प्रगति मध्य प्रदेश देख रहा है, उसकी जो नई इबारत लिखी जा रही है वह आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि श्री चैतन्य कश्यप जी ने कहा कि सफलता के पीछे समर्पण है, तो हमारे समर्पित नेता, हमारे प्रगतिशील नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी इच्छुक हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सभी को संबोधित करने के लिए, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। कला, संस्कृति, वीरता, धीरता और प्रचुर दोनों तरह की भू संपदा को समेटे यह हमारा आदिकाल से विशेष पूरे देश में स्थान पाया क्षेत्र बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय शैलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी, सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई, इस अवसर पर मौजूद मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है, भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी,
इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी। और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे। और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारे इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं। और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी
तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी? जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है। बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहां मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपने यहाँ डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर, डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं। जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। बहुत बड़ा एक तरह से अपना एक नया आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है। क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे। वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से। ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये अब तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही। जोरदार अभिनंदन करे, किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही। आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी शीशराम ओला जी मौजूद है। 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारी इन्वेस्टर समिट की ताकत, कि हमारे बीच जो कह रहे हैं वो आपके बीच दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे बीच में ये जो बड़ी संभावना बन रही है, इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एविएशन के सेक्टर में और संभावना है। जब हमारे लगातार अभी हमारा रीवा का एयरपोर्ट का लोकार्पण होना बाकी है, उसके पहले सिंगरौली का भी बनके तैयार हो गया। इधर उज्जैन, शिवपुरी, गुना लगातार, और आपके बीच में अब उमरिया, नीमच, सिंगरौली, सागर, हर संभाग केंद्र के अंदर एविएशन की गतिविधि भारत सरकार के मंत्रालय के साथ
कदम से कदम मिला के चलेगी और न केवल जहाज उतरेंगे उड़ेंगे बल्कि वहां भी रोजगार के लिए एविएशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है। उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हुए रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज यहां पर अलेंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सागर सहित मध्य प्रदेश में 120 करोड़ की लागत से एक है, जिसके माध्यम से 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी के लिए एक बार जोरदार एमएसएमई कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा। ऐसे यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि केवल संभाग में नहीं है, प्रदेश के अंदर भी विकास के ये आज से प्रतिमान बन रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नर्मदापुरम में आज में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के आर.के. सेठिया के ग्रुप का आज हमने अपना यहां उसको जोड़ा है। 800 करोड़ की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें आर.के. सेठिया जी का। और बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सीहोर में 400 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर के लिए भी अभिनंदन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए ईज ग्रीन मोबिलिटी, इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, यह नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सभी बंसल ग्रुप ने आज उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, 1350 करोड़ की घोषणा की है। इसमें सागर भी जोड़ लेना। अभी सागर में हॉस्पिटल तो डाला है, लेकिन दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सागर मेरी तरफ से घोषणा करता हूं, उमेश जी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। धीरे धीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ। परमात्मा ने मौका दिया है, यहां पर जो संभावना है बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नर्मदापुरम में इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का 1600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदापुरम में दूसरा नवकरणीय ऊर्जा का 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया, इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन अभी तो हमारे अलग अलग ये अपना आधा सत्र हुआ है। आधा सत्र राउंड टेबल के आधार पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निवेशक मेरे मित्र सामने बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि मेरे पहले हमारे अलग अलग विभाग के कई पीएस ने अपने विभाग की विस्तार से योजना बताई है। हमारी योजनाओं के साथ हमने अपने निवेशकों का विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि कई सारे पीएस अभी बोल ही नहीं पाए। हेल्थ के पीएस बैठे हैं, एजुकेशन के पीएस बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे सेक्टर खाली रह गए। लेकिन समय की सीमितता है, हमको एक ही दिन में सब काम करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये क्रम लगातार चलेगा। इसीलिए सब मिला के लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा आज प्रस्ताव प्राप्त हुए। जोरदार अभिनंदन कर दो सभी के लिए एक बार में, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 लोगों के रोजगार की संभावना बनेगी। ये हमारी इन्वेस्टर समिट की अपनी ताकत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारी वृहद इकाई या एमएसएमई सेक्टर, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस बुंदेलखंड पर हमने जब विकास की बात कही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे। लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद्ध रचनाएं बनाई, और चरणबद्ध रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा है वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहां मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी। इस सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बीड़ी उद्योग की बात आई थी। सारे लोगों को मैं भोपाल बुला रहा हूं कि बीड़ी उद्योग के आधार पर भी अगर रोजगार की संभावना है तो तेंदुपत्ता भी हमारे पास है, उसका काम करने वाले लोग भी हमारे पास है। आपके सेक्टर में भी कोई परेशानी नहीं। और भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने इस केवल यहां नहीं,
हर जगह के लिए। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड में तो एक तरह से बिल्कुल बदलते हुए दौर में आने वाले 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको बताता हूं संभावना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन बेतवा नदी लिंक योजना के माध्यम से 2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर यहां सिंचाई की संभावना बन रही है। बड़े पैमाने पे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। जितना ये कष्ट भोग करके पुराने समय में बुंदेलखंड के लिए जो तकलीफ थी, आज के दौर में आने वाले समय में पूरा का पूरा क्षेत्र बदलकर समूचा क्षेत्र ये पंजाब को पीछे छोड़ेगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं। इतना अपने आप में यहाँ एग्रीकल्चर की संभावना रहने वाली है। और न केवल हमारे सिंचाई के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन को लेकर के हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक MOU किया है। और आने वाले 5 साल में अभी देश का 10वां हिस्सा के बराबर दूध हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 5वें नंबर पे पहुंचे, डबल उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो जो कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों की भी आय डबल करने के लिए दूध उत्पादन में उनको अपना सहभागी बनाएं। इसी प्रकार से हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है। हार्टिकल्चर के सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां लाई है। इसीलिए फूड इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना भी इसी क्षेत्र में, माइनिंग के सेक्टर में भी हमने अपने अलग अलग प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए। और माइनिंग का तो एक तरह से ये पूरा बेल्ट एक अलग पहचान रखता है। इसीलिए माइनिंग के सेक्टर में भी साफ सुथरी पॉलिसी और सबसे सरलता के साथ नीलामी, इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के तरीके कारण से, कि साफ सुथरे ढंग से जो खदान की नीलामी होती है, इस पद्धति को हमने पकड़ा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी जो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का हमारा माइनिंग के माध्यम से व्यापार व्यवसाय होता है, ये रेवेन्यू कलेक्शन हम 50,000 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। अर्थात बड़ी संभावना पे बड़े सेक्टर निकालते हुए सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहाँ इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर के ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो, अपनी बात समाप्त मत करो। इतना प्रेम, इतना स्नेह यहाँ से मिलता है। मैं एक बार फिर बुंदेलखंड में आज जो नया सुबह का सूर्य उगा है, ये सूर्य की ऊर्जा उष्मा के साथ चांदी का क्लस्टर बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। शैलेंद्र जी के लिए ताली बजाओ। चांदी के क्लस्टर की आपने बात कही है, मेरा बस चले तो तुम अभी और बताते रहो, वो सब बोलता रहूं, मुझे अच्छा लगेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए जो जो हो सकता है वो सब करना चाहिए। देखो, परमात्मा की लीला है, हम सबका हमारे हाथ में ना पैदा होने का हमारे बस की बात थी, ना शरीर छोड़ना हमारे बस की बात। लेकिन इस मृत्यु लोक में कई जन्मों के पुण्य हो गए, पुराने जन्मों के, कि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। और अच्छा भाग्य है तो हम अपने इस देश भारतवर्ष में जन्म लेकर के अपना बाकी की जिंदगी प्रारंभ कर रहे हैं। और ज्यादा पुण्य मिला के महाकाल और ममलेश्वर के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। तो अपने हाथ में जो यश मिले उतना यश हासिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अपने लिए 2 रोटी के जुगाड़ तो सब करता है और करना भी चाहिए। अपने परिवार को पालने की जवाबदारी परमात्मा ने उसको गृहस्थ जीवन में दी, वो भी रहना चाहिए। लेकिन सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मैं काम करूं और 1000 लोग मेरे काम करते करते अपना जीवन का गुजर बसर करें, उनके जिंदगी में हमारे माध्यम से उनका बदलाव आए। और ये 1000 में नहीं, जब हजारों में होती है, ये लाखों में हो, ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित मध्य प्रदेश की तरफ जो आपकी सोच है, मंशा है, विजन है, मिशन है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए और सभी को यहाँ पर आकर इस विकास यात्रा में सहयोग देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हमारे नेशनल पार्टनर्स CII MP के चेयरमैन, जो कि चेयरमैन गिरिराज स्टील भी हैं, श्री आशीष वैश्य जी को मैं आमंत्रित करती हूं उनके समापन विचार और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए।
मध्य प्रदेश में विकास का नया इतिहास रचने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, सर आपने 9 महीने में जो अचीव करके दिया है उसको देख के पूरा प्रदेश और देश अचंभित है। सर हम हमेशा सोचते थे कि अब इससे बेहतर, इससे अच्छा क्या होगा, पर जब ग्वालियर हुआ तो हमने सोचा कि शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता। पर आज आपने हमें उस पुराने मुहावरे का मतलब समझा दिया कि गागर में सागर किसको कहते हैं। सर आपने आज सागर के अंदर गागर में सागर भर दी है। सर आप जब बेंगलोर गए तो हमने सोचा कि ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, पर जब आप कोयम्बटूर गए तो उससे बड़ा हो गया। और सर जब आप कैलकाटा जाते हैं तो 20,000 करोड़ का निवेश प्रदेश के लिए आता है। एक जोरदार तालियां तो बनती हैं मेरे मित्रों। मध्य प्रदेश के लिए 20,000 करोड़ का निवेश कलकत्ता जैसे आने के लिए पूरा उद्योग जगत आपका आभारी है। मैं आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण और सबसे बड़े, सबसे ऊपर मेरे उद्योगपति साथियों का अभिनंदन करता हूं, मेरे पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूं। मैं सीआई चेयरमैन होने के नाते कहना चाहता हूं केवल इतना कि हम जहां जाते हैं आज हमारा सीना गर्व से सबसे ऊपर होता है, क्योंकि हम जाके गर्व से कहते हैं कि हम उस प्रदेश से आए हैं जिसके मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं। थैंक यू। देवी सज्जनों, इसके साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंचासीन हमारे सभी प्रमुख नेतागण का, उद्योगपतियों का, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ